वेलकम बैक टू डॉक्टर हनीज़ व्लॉग। बहुत बहुत अरसे के बाद आज फिर आप लोगों के लिए लाइव व्लॉगिंग हो रही है। बकरवालों के साथ एक दिन गुजारा, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इन लोगों की लाइफ को देख के। इन लोगों की बड़ी एडवेंचर किस्म की लाइफ है। सो मैं आज वॉक के लिए निकली और रास्ते में मुझे बकरवाल नज़र आ गए और आज फिर हमारा दिन जो है वो बकरवालों के साथ गुजरा। वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा। एक मेरा व्लॉग रिसेंटली मैंने अपलोड किया था, वो व्लॉग मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब टॉप ट्रेंडिंग पे गया था अभी तक के व्लॉग्स में। सो मैंने आज फिर प्रेफर किया कि मैं बकरवालों के साथ दिन गुजारूं और आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियोस बनाऊं और आप लोगों को इनका थोड़ा सा लाइफ के बारे में बताऊं, थोड़ा सा इनकी जो जो इनकी रूटीन्स हैं। आप लोग जानते भी हैं कि फ्रैक्चर है तो मैं ज़्यादा टॉप पे तो नहीं जा सकती, लेकिन जितना मेरे हो सकता है कि मैं करीब जाऊं और इनकी लोकेशन को कवर कर सकूं। ये हमेशा से इतनी प्यारी सी लोकेशन पे ये सारे बकरवाल जो है ना आके रहते हैं और वहाँ पे अपना जो इनका खेमा है वो लगाते हैं। तो हमेशा से इनकी टॉप पे होती है जगह। तो मैं आज तो इतना टॉप पे नहीं जा सकती, लेकिन थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि इनका जो कुत्ता था वो बिल्कुल सामने मेरे बैठा हुआ था और एक दफ़ा तो मेरा ये था कि मुझे लग रहा था कि वो मेरे पीछे आ जाएगा और मैं भाग नहीं पाऊँगी। सो जगह थोड़ी सी मेरे घर के करीब ही है तो मुझे इतना ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, लेकिन फिर भी मतलब फ्रैक्चर के साथ चलना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था। और ये साहिबा जो थी इन्होंने मेरा रास्ता बिल्कुल कवर अप किया हुआ था कि भाई आगे आपने नहीं जाना, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की, एफ़र्ट लगाई और मैं थोड़ा सा टॉप तक गई, थोड़ा सा। लेकिन जाना मतलब उस तरीके वाला तो नहीं है जिसे मतलब चलते थे फिरते थे। अभी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हूँ कि मेरी फुट में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। सो बस थोड़ा सा हम चलते हैं इनके पास और फिर चलने के लिए थोड़ा सा हमें ऊपर तक टॉप तक जाना पड़ेगा। मैं भागूंगी। थोड़ा सा ऊपर आने के बाद मेरी तो हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी और मैं बस देख रही थी कि यानी कि कोई बकरा आए और वो मुझे मारे। और बस थोड़ा सा मतलब डर डर के हम यहाँ इनके पास थोड़ा सा बैठे थे, थोड़ा सा ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी सिनेमैटिक नेचर को कैच कर सकें, आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। बड़े पुरसकून सी जगह होती है। इंसान कम होते हैं और इंसान जहाँ पे कम होना वहाँ पे मुझे तो बहुत सुकून आता है। अपनी थॉट्स होती हैं, अपनी लाइफ होती है, अपनी मतलब माइंड में जो होते हैं अपने हाथ चल रहे होते हैं। सो बस हमने भी ऐसा थोड़ा सा वहाँ पे बैठ के एंजॉय किया और अब थोड़ा सा उनके पास और चलते। मुझे मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं थोड़ा सा ऊपर चलती थी तो मुझे कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाती थी और मैं वहाँ पे बैठ जाती थी। फ्रैक्चर की वजह से मेरा वेट गेन भी बहुत हो चुका है और अभी भी स्टिल मुझे पेन है बहुत ज़्यादा, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं चल सकती, इतना ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पा रही। लेकिन मुझे अब सीज़न थोड़ा सा ऑफ हो रहा था, बकरवाल हमारे इलाक़ों से जाने लगे थे, तो मैंने कहा कि एक छोटी सी मेमोरी इन लोगों के साथ हम फिर कैप्चर करते हैं और इन लोगों के साथ फिर टाइम स्पेंड करते हैं। एक भाई थे और उनका जो एक मेरे हाल में कोई बकरी बीमार थी और उसको मेडिसिन दे रहे थे, आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा। ये लोग कोई ख़ुद से ही जड़ी बूटियों की दवाई बनाते हैं और ख़ुद से ही अपनी बकरियों को खिलाते हैं। इवन कि ये ख़ुद भी दर्द के लिए कोई मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, ये जस्ट बस सिंपल सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते और ठीक हो जाते, क्योंकि शायद इनका इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा होता है। मैं जो ऊपर टॉप पे जा रही थी मुझे मेरा फुट जो है वो स्ट्रेस में जा रहा था बहुत ज़्यादा। फाइनली मैं बकरियों के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी और बड़ी रौनक सी लगी थी। कुछ लोग पिछले मेरे व्लॉग में कह रहे थे ये बकरियां जो होती हैं वो बहुत गंदी होती हैं, स्मेली होती हैं, ये होता है वो होता है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ बाखुदा कि जब हमारे जंगल में ये आती है ना तो इतना ज़्यादा जंगल अच्छा लगने लगता है इनकी वजह से, मतलब रौनक रौनक से लगती है इनकी वजह से। बहुत प्यारे प्यारे से इनके साथ एक मतलब रौनक सी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, शायद मैं नेचर लवर हूँ या मैं बहुत ज़्यादा करीब से इनको फ़ील करती हूँ, इनकी लाइफ को फ़ील करती हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है।
यहाँ पे मैं फिर बैठ गई क्योंकि मुझसे ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, ज़्यादा देर मतलब मैं बैठ भी नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे अपनी तरह की व्लॉगिंग करनी थी। ये मैंने काफ़ी हद तक ज़ूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश की कि बकरवालों का हेमा वहाँ है और वहाँ पे लड़कियाँ हैं, तो मैं उनकी वीडियोस नहीं कैप्चर कर सकती क्योंकि ये बड़े रिस्ट्रिक्टेड माइंड के लोग हैं। और तो डॉग्स वगैरह हैं वो भी बड़े ख़तरनाक किस्म के। सो मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगी, प्रेफर करूँगी कि यहीं से ही हो के सब चीज़ें इनकी कवर कर सकूँ। छोटा सा इनका रिसेंटली जब मैंने व्लॉग बनाया था तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इनकी बकरियां और बहुत ही ज़्यादा इनका माल था, लेकिन आज का जो है वो छोटे छोटे ही हैं और थोड़े थोड़े ही हैं इनके पास बकरियां। और देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारे रेस्टिंग पॉइंट पे हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से ये आगे की तरफ निकल जाएंगे। सो मैं यहाँ पे वॉक करने आई थी बेसिकली, और वॉक करते करते मुझे इन पे नज़र पड़ी, तो मैंने कहा क्यों ना छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए फिर दोबारा से कैप्चर करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा, ये स्पेसिफ़िक जो है वो सारी बकरियां ही नहीं हैं, शायद उस तरफ इनके घोड़े भी हैं, लेकिन हम उस तरफ जा नहीं सक रहे क्योंकि वहाँ पे उनकी खातून हैं और खातूनों के सामने मतलब ये है कि वीडियोस बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उन लोगों ने कहा है कि सिर्फ आप हमारी बकरियों की वीडियोस बना सकते हैं, इस तरफ नहीं बना सकते। सो हमें अच्छा भी नहीं लग रहा है, जितना परमिशन मिले इतना ही करना चाहिए। कश्मीर की ब्यूटी को और ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए इनका भी बड़ा रोल है। आते हैं जाते हैं, मतलब इनकी एक हिजरत का जो मकाम है ना, बड़ा मुझे तो बहुत एडवेंचर किस्म का ना इनका मतलब रहना सहना लगता है। मुश्किल लाइफ है, नो डाउट नो डाउट, लेकिन मतलब अच्छा है। कोई एक इनको ना घर की टेंशन, ना इनको किसी चीज़ की टेंशन, बस आते हैं जाते हैं, जहाँ पे इनका स्टे हो खा पी के वहाँ से चले जाते हैं। सो ऐसा ही होना चाहिए। हम लोगों को पता नहीं किस किस चीज़ की लत लगी रहती है कि हमें ये भी हो हमें वो भी हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए बादशाह दरवेश टाइप के, ना घर की टेंशन, ना खाने पीने की टेंशन, ना लगाने की टेंशन, बस ये जो थोड़ा बहुत इनका जो माल होता है ये साथ इनके चलते रहता है और बस कहीं भी आराम कर लेते हैं और फिर आगे चल लेते हैं। तब जो इनकी बकरियां हैं ना, वो मुझे लग रहा है हाफ़ वो नींद पूरी कर रहे हैं और हाफ़ जो है ना वो बड़े मज़े से अपनी डाइजेशन का प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। आधों की बिल्कुल आंखें बंद हैं और वाकई स्नोरिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि खराटे ले रहे हैं और आंखें खोल के खराटे ले रहे हैं। सो एक बहुत ही खौफनाक किस्म के इनकी बकरियाँ, रुका मैं आपको बताती हूँ। आप इनके सींग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ख़तरनाक है और ये मुझे आवाज़ दे रहे बाकायदा से कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। पता नहीं, लेकिन मैं आगे नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं वाकई डरती हूँ, क्योंकि मैं भाग भी नहीं सकती और मेरा फ्रैक्चर भी है। सो मैं अवॉइड करूँगी कि मैं आपके पास भाई ना ही आऊँ। आप वहाँ पे खड़े होकर मेरा इंतज़ार करते रहे और कुछ अपने प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ वहाँ पे धूप सेक रहे हैं। आप लोगों को मैं इनकी आवाज़ सुनाती हूँ जैसे ये स्नोरिंग करे। लुक, प्रॉपर किस्म की स्नोरिंग है यार इनकी। अभी इनका शायद रेस्ट पीरियड स्टार्ट है, सो इसके बाद ये चले जाएंगे। मोस्टली इन लोगों का हेमा पैक हो चुका है और ये अब निकलने की ट्राई करें। सो गाइज़, ये था हमारा छोटा सा व्लॉग, मिनी सा व्लॉग। मोस्ट फेवरेट चीज़ जो कश्मीर में मुझे पसंद है वो आप लोगों को भी दिखाती रहती हूँ, और आज का व्लॉग भी इसी चीज़ पे था, एक बकरवालों के साथ दिन था। सो आप लोगों ने होप सो इसको लाइक किया होगा। जितना हो सकता है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और कश्मीर के ट्रेंड्स देखने के लिए, कश्मीर के कल्चर्स को देखने के लिए, कश्मीर के रंग को देखने के लिए मुझे फॉलो करते हैं। लोगों का भी बैकअप हो चुका है, वो जाने लगे हैं और हम भी चलते हैं अपने घर की तरफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।